नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कार्ड आज आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का पूरा स्प्रेड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल है। आई होप इट्स विजिबल नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो आपकी पूरी रीडिंग में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ आपके आसपास कुछ बातें जो हैं वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उनकी सोच से कई ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं इस समय। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये रीडिंग किसी व्यक्ति पर पक्का, मतलब ऐसा नहीं कि आरोप लगाने के लिए है, बल्कि आपके आसपास चल रही जो ऊर्जा है और जो परिस्थितियाँ हैं ये उनका संकेत दे रही हैं। चारों कार्ड्स मिलकर कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है उसमें भी आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो अब कार्ड्स जो हैं वो एक एक करके कहीं ना कहीं इन्हें हम इनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला जो कार्ड आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले यही संकेत देता है कि जो बातें अभी आपके लिए उलझी हुई हैं उनके जो जवाब हैं वो धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और सोच रहे हैं, तो बहुत जल्द
उनके शब्दों और उनके असली जो इरादे हैं, उन इरादों के बीच का जो फ़र्क है, वो समझ में आपको आ सकता है और प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा भी। देखा जाए तो किसी बातचीत, संदेश या अचानक सामने आई जानकारी से आपको ऐसी बात पता चल सकती है, जिससे पूरी जो पिक्चर है, जो पूरी तस्वीर है, वो साफ होने लगेगी। और यहाँ एक और गहरी बात निकल के आ रही है कि आपको हर चीज़ खुद जाकर खोजने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो अपने आप आपके सामने रिवील होने वाली हैं। इसीलिए अगर इस समय आपको किसी की बात पर संदेह है, आपको अगर शक हो रहा है, आप श्योर नहीं हैं किसी व्यक्ति को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत रहिए, अपना टाइम लीजिए और उसके बाद तब कोई जवाब दीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे आपको। और जो बात छिपी हुई थी वही आपकी सबसे बड़ी स्पष्टता बनकर सामने आएगी। यानी जो भी चीज़, जिन भी चीज़ों को लेकर अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है आपके जीवन में, अगर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है कि ये चीज़ मैं अभी करूं या ना करूं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, किसी परिस्थिति में इन्वॉल्व होना है, नहीं होना है, किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इस समय, तो एक तो पहली चीज़, तुरंत कोई डिसीजन ना लें। पहले अपना टाइम लें, भरपूर टाइम लें। जिसको जल्दी मची है मचने दीजिए, आप मत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला उठाए इस समय लीजिए, क्योंकि जो जवाब आप तलाश रहे हैं किसी स्थिति को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, तो ये कार्ड स्पष्ट रूप से आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दैट द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हर चीज़ का जवाब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आने वाला है, सब कुछ रिवील होने वाला है। जो भी कन्फ्यूजन है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी फ्यूचर प्लान को लेकर हो, कि अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं अपना, सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपना बिज़नेस करूँ या मैं ये जॉब चेंज करूँ, स्विच करूँ एक जगह से दूसरी जगह, या फिर मैं कोई नया काम शुरू करूँ, ऐसे भी किसी डिसीजन को लेकर अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैसे डूब जाएं और अलग से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए लाइफ में, तो जो भी ऐसे सवाल हैं आपके मन में, उनका भी जवाब आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिन में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि करना है या नहीं करना है। ये चीज़ क्लियर आप हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी है, तो ये कार्ड आपकी तरफ से एक मजबूत कदम उठाने की बात कर रहा है। और यहाँ जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि अगर आप हमेशा दूसरों के कदम का इंतज़ार करते रहेंगे कि भाई वो पहले स्टेप आगे बढ़ाए या वो पहले मुझसे संपर्क करे, अगर आप दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो पहले आगे बढ़े, तो स्थिति आपके हाथ में नहीं रहेगी। आपको डर कर पीछे हटने के बजाय अपनी सीमा, अपनी बात और अपनी स्थिति को साफ रखना होगा। इसका मतलब किसी से लड़ाई करना नहीं है, बल्कि अपने डिसीजंस पर मजबूती से खड़े होना है, या जो स्टैंड आपने ले रखा है अपना स्टैंड लेकर आपको उसके साथ खड़ा रहना होगा। ये अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब तक अगर ऐसे ही सब कुछ चला आ रहा था और आप भी टाल रहे थे, तो फाइनली अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप दूसरे का वेट नहीं कर सकते हैं। ये वो डिसीजंस हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, जो आपके चाहे सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ा हुआ हो या परिवार में किसी से जुड़ा हुआ हो, रिश्तों से रिलेटेड हो। तो ऐसे कोई अगर डिसीजंस लेने का वक्त, ऐसी कोई परिस्थिति अगर बनी हुई है, तो अब अपना स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों को शायद ये उम्मीद थी कि आप दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे या उनकी बात मान लेंगे, तो उन्हें आपकी अलग प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। यानी जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम इनके ऊपर और भी दबाव डालेंगे तो ये हमारी बात मान लेंगे, या अगर हम इनको मजबूर करेंगे चाहे पैसों से या किसी और तरीके से, तो ये हमारी बात मान लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका एक ऐसा प्रतिक्रिया देखेंगे, एक ऐसा रूप देखेंगे अब फाइनली, कि जीवन भर वो भूल नहीं पाएंगे। आप जितने शांत और स्पष्ट रहेंगे, उतना ही किसी भी बनाई हुई रणनीति का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, या अगर होगा भी तो बहुत कम असर होगा उसका, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की ऊर्जा नज़र आ रही है जिनकी आदत है माइंड गेम्स खेलने की। स्ट्रैटेजीज़ बहुत बनाते हैं ये लोग हर चीज़ में,
हर चीज़ के पीछे इनका कोई ना कोई प्लान ही होता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। देखिए, आपका पहला कदम किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि खुद को कमज़ोर समझना बंद करना है। और जब आप अपनी दिशा खुद तय करेंगे, तब दूसरों के बनाए हुए खेल की जो ताकत है आपके जीवन पे, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। और अब वही हो रहा है। जो लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं, जो आपके जीवन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, या आप से कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई लालच है उनको किसी चीज़ को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, या आपके टैलेंट को लेकर, तो उनका कंट्रोल आपके जीवन पे चलने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार लें। क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन वो शक्ति कर रही है जो आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करते आ रही है और आगे भी करेगी। तो भरोसा रखें। और जैसा मैंने बताया, अगर किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है तो तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जल्दी पड़ी हुई है पड़े रहने दीजिए, आप अपना वक्त लीजिए। क्योंकि जिसको एक्चुअल में आपकी अहमियत या आपकी इम्पोर्टेंस है, पता है उसको, वो व्यक्ति वेट करेगा आपके लिए। और जो सिर्फ मतलब के लिए आया है, वो ऑब्वियस सी बात है, जब उसका मतलब नहीं पूरा होगा तो वो ज़्यादा समय टिक भी नहीं पाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट कार्ड की, जो आज का तीसरा कार्ड है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों, ये कार्ड पूरी रीडिंग का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लान बन चुका है आपके खिलाफ और अब सब कुछ तय हो गया है, तो कार्ड कहता है कि अभी कुछ भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। इनफैक्ट किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आपको लगता है कि भाई ये सिचुएशन तो मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और आपको लग रहा है कि अब तो गिव अप कर देना चाहिए, अब तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ अभी फिक्स नहीं हुई है। कोई भी एक सडन चेंज, कुछ भी ऐसा अचानक से होना कि अगले का लिया हुआ डिसीजन उनको बदलना पड़ जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर पहले ही हार मान चुके थे, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो सब सारा एफर्ट करके देख लिया लेकिन ये चीज़ नहीं होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि वो एज इट इज़ हो, जैसा आप चाह रहे हो सकता है उसका फॉर्म थोड़ा अलग हो, लेकिन वो होगा ही नहीं ऐसा नहीं यहाँ पे दिख रहा है। बल्कि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप ये मान के बैठे हैं कि ये चीज़ अब नहीं सही हो सकती, तो मैं बता दूं, अभी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो पॉजिटिव रहें और अपना काम करते रहें। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोगों की सोच बदल सकती है, और जो भी प्लान अभी मजबूत दिखाई दे रहा है उसमें अचानक बदलाव आ सकता है। इसीलिए किसी भी बात को लेकर पहले से डर कर कोई निष्कर्ष निकालना आपके लिए सही नहीं होगा इस समय। और आज जो व्यक्ति किसी एक दिशा में दिखाई दे रहा है मूव करते हुए, ज़रूरी नहीं कि कल भी वो उसी दिशा में बढ़ता रहे। परिस्थितियाँ पलट सकती हैं, और कई बार दूसरों की अपनी जो उलझन है वही उनके बनाए हुए प्लान को कमज़ोर कर देती है। आपका काम सिर्फ अपनी जगह मजबूत रहना है जैसे आप अभी हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने कई ऐसी चीज़ें खुल कर आएंगी सामने, ऐसे कुछ ऑप्शंस भी आ सकते हैं जो अभी तक आपने उन चीज़ों की कल्पना भी नहीं की है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। और आप अपने आप से ही फिर सवाल करेंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ ज़रूर होगा। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे आप कह सकते हैं एक शक्तिशाली मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ साफ संकेत है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। अगर कोई आपको डरा कर, दबाव में लाकर, या आपके मन में शक पैदा करके कमज़ोर करना चाहता है, तो आपको सबसे पहले अपने मन को मजबूत रखना होगा। जब आपको खुद पर भरोसा रहेगा, तब बाहर की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का जो असर है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, या अगर पड़ भी रहा है तो बहुत उसका असर कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके परिवार के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। देखिए, लियो की ऊर्जा आपको अपनी कीमत पहचानने के लिए कह रही है। आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हर बात का स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। अपनी मेहनत, अपनी पहचान और अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए।
और जो लोग आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ही यही होगी कि आप और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ये रीडिंग अंत में आपको डर नहीं बल्कि अपनी शक्ति वापस लेने का संदेश दे रही है। जो आपका है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको मिलना ही चाहिए। चारों कार्ड्स को मिलाकर अगर हम देखें तो यही इशारा मिल रहा है कि कुछ बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं, फिर भी पूरी स्थिति किसी के हाथ में पूरी तरह तय नहीं हुई है। यानी आने वाले समय में आपको जानकारी मिलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी और आपकी अपनी मजबूती बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेगी। इसीलिए हर चेहरे पर शक करने के बजाय अपनी समझ को मजबूत रखिए। किसी के खिलाफ जल्दबाजी में कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई सामने आने दीजिए, अपनी सीमाएं तय रखिए और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। इस रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको किसी की बनाई हुई कहानी का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी कहानी की दिशा आप खुद बदल सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द कि ऐसे लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए, इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले कि जो लोग आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे वो बस सपना ही देखते रह जाएं। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए M, C, G, H, K, X, I and the last one is P। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।